ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू मेथड टुडे। तो इन आवर लास्ट क्लास हम लोग ने क्या सीखा था? वी हैड लर्न फर्स्ट मेथड। तो हमने फर्स्ट मेथड सीखा था इन आवर लास्ट क्लास। तो जरा देखते हैं सेकंड मेथड क्या है। तो फर्स्ट मेथड का जैसे आपको मालूम है कि फर्स्ट मेथड का नाम क्या था? फर्स्ट मेथड का नाम था, फर्स्ट मेथड का क्या नाम था बताओ जरा। फर्स्ट मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और एक क्या नाम था उसका? स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक क्या नाम था उसका? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड। वेरी गुड। तो यहाँ आज के लेक्चर में वी विल बी लर्निंग मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 जिसका नाम है WDV मेथड, जिसको प्यार से बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फिर दूसरा इट इज ऑल्सो नोन एज RBM मेथड, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एंड इसका तीसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, दिस इज अवर मेथड नंबर 2। तो इन अवर 11th स्टैंडर्ड सिलेबस वी हैव ओनली 2 मेथड। एक मेथड जो हमने ऑलरेडी सीख लिया एंड दूसरा मेथड जो हम अभी सीखने वाले हैं। सो द फर्स्ट मेथड वाज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड ये जो सेकंड मेथड है तुम्हारा, दिस इज नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो सर ये मेथड में क्या फर्क होगा? द ओनली डिफरेंस विल बी द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के अलावा बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। अगर मैं कभी कोई असेट परचेस करता हूँ तो मैं असेट अकाउंट के कौन से साइड में जाके लिखता हूँ? आंसर प्लीज। इफ आई परचेज एनी असेट तो असेट अकाउंट, अभी ये फिक्स्ड, ये मशीनरी अकाउंट है, मशीन परचेज कौन से साइड में जाके लिखूंगा मैं? डेबिट साइड में सर मैं जाके लिखूंगा टू कैश और बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएशन कौन से साइड में लिखूंगा मैं? क्रेडिट साइड में सर यहाँ पर लिखूंगा मैं बाय डेप्रिसिएशन। Whenever an asset is sold, there are 3 things that I require. 3 values मुझे चाहिए रहता है. Which are the 3 values? Sir, first I need depreciation of current year. फिर उसके बाद मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस। देन आई रिक्वायर कि मेरा जो मशीन में बेच रहा हूँ उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है। एवरीथिंग, ये ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड इन अवर लास्ट क्लास। ठीक है, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देते हैं विद द फर्स्ट सम फॉर द डे, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, विच इज ऑन पेज नंबर 246। पेज नंबर 246। तो जरा साथ में करते, लेट्स सी हाउ वेल यू थिंक। सो द ट्रांस क्या बोल रहा है देखो, लेट्स लर्न। मेसर्स ओमकार एंटरप्राइज जलगांव acquired a printing machine for 75,000 on 1st October 2015, okay, and spent 5,000 on its transportation and installation. So they are purchasing a printing machine for 75,000 and they are incurring 5,000 for transportation and installation. तो मेरे को बताओ, what is the total cost of machinery purchased? 80,000. 80,000. So the total cost of machinery purchase is 80,000 sir. How 80,000? ये 75 plus ये 5,000. ठीक है, ये पहले वीडियोस में हो चुका है, अभी इसके बारे में बार बार डिस्कस करके मतलब नहीं। आगे, अनदर मशीन for rupees 45,000 was purchased on 1st January 2017. Okay. Depreciation was charged at 20% per annum on return down value method. तो देखो ये जो सेंटेंस है ना, you have to read it carefully. Which method are they following? They are following return down value method. So that is method number 2. On 31st March every year, you are required to prepare printing machine account for the first 4 years. Now the question arises, sir, first 4 year मतलब which 4 years? How are we supposed to determine कि कौन सा 4 years are they talking about? देखो, फर्स्ट मशीन उसने खरीदा था ऑन 1st October 2015, मतलब ये कौन से साल में पड़ता है? ये आता है 2015-16 में। सो दिस इज माय फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर क्या रहेगा? सेकेंड ईयर विल बी 16-17। थर्ड ईयर क्या रहेगा? थर्ड ईयर विल बी 17-18 एंड फोर्थ ईयर क्या रहेगा? फोर्थ ईयर विल बी 18 and 19। तो ये जो फर्स्ट ईयर है इसमें उसने पहला मशीन खरीदा था 80,000 का ऑन 1st October। उसके बाद उसने सेकेंड मशीन 45,000 का कभी खरीदा? 1st January 2017। कौन बता सकता है मेरे को 1st January 2017 विल फॉल इन विच ईयर? कौन से साल में आएगा? 2016-17। 2016-17। तो सर ये 45,000 यहाँ पर आएगा, 1st Jan को उसने खरीदा।
उसके बाद बाकी 2 साल में और कुछ नहीं किया है, तुमको बोल रहा है कि एक प्रिंटिंग मशीन अकाउंट बनाओ। ठीक है, हम लोग बना देंगे, इट इज नॉट अ बिग डील। तो प्रिंटिंग जस्ट 1 अकाउंट तुमको बनाना है। तो 1 अकाउंट वो कैसे बनाएगा तुमको पता है, ये है हमारा लेजर अकाउंट जो हम करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंटिंग मशीन अकाउंट। ठीक है, तो प्रिंटिंग मशीन अकाउंट। चलो बना दो ना सब लोग फटाफट, ये प्रिंटिंग मशीन अकाउंट बना दो, फिर हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन वगैरह कैसे करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो लाइन मार्क है सबका हो गया है। तो मैसर्स ओमकार एंटरप्राइज जलगांव, अभी देखो मेरे को ये वापस क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं, यहाँ पर मैंने अपना छोटा सा एक नोट बना लिया है, तो मैं डायरेक्ट नोट देखूंगा। तो 1 अक्टूबर, दिस इज माय फर्स्ट ईयर 2015-16। तो 80,000 का मैंने फर्स्ट मशीनरी परचेज किया है, मतलब प्रिंटिंग मशीन परचेज किया है। तो 15-16, तो डेट के कॉलम में आई विल गो एंड आई विल राइट 15-16 2015-16. So whenever I purchase a machinery, I write it on the debit side of the machinery account. तो यहाँ पर I will write to cash or bank account and the total cost will be 80,000. अगर तुमको चाहिए for your reference, you can write it here 75,000 plus 5,000 installation. So whenever an asset is purchased, we write it on the debit side of that asset account. It will be to cash or bank account and the value will be 80,000 rupees. सो इसके बाद ये साल में और हमने कुछ नहीं किया है, तो साल के एंड में 2 काम, साल के एंड में मतलब March 31 इज अवर ईयर एंड। तो साल के एंड में 2 काम, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस के नाम, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। नाउ इफ आई आस्क यू अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि ये मशीन जो हमने फर्स्ट मशीन परचेज किया है ऑन 1 अक्टूबर, दिस मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? बोलो, दिस मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? 7. नहीं 10, बराबर काउंट कर। दिस मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? 6 months. 6 months. This machine was used for 6 months during this year. कैसे 6 months? सर अक्टूबर को परचेज किया है, तो काउंट करो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने के लिए ये मशीन मैंने यूज किया है। तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा 2015-16। तो मशीन 1 वैल्यू इज 80,000 रुपीज। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था सम में? 20%। तो 80,000 multiply by rate of depreciation multiply by 6/12. Why 6/12? Because sir it was used for 6 months during that year. How 6 months sir? अगर अभी भी नहीं आता है आपको, तो from 1 October to 31st of March is my 6 months. तो इसका value will be 8,000 rupees. So the depreciation for first year, देखो same है, the calculation in method number 1 and method number 2 for the first year will always remain same. तो यहाँ पर मेरा depreciation का value is 8,000. The depreciation sir we write it on the credit side. तो on the credit side यहाँ पर मैं लिखूंगा 8,000 रुपया। तो 80,000 में से 8,000 गया, तो यहाँ पर बैलेंस में बचेगा 72,000 and this ends my first year. ठीक है, सब स्टूडेंट लोग भी साथ साथ में लिख सकते हो। तो ये मेरा पहला साल खत्म। फिर जब मेरा सेकेंड ईयर आएगा 16-17, तो ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर। इट विल बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। एनीवन हैज एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू दिस सम या फर्स्ट ईयर? बोलो, एनी डाउट? डेप्रिसिएशन कैसे आया, क्या आया, सबको समझ में आया क्या ये कैलकुलेशन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सबको समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो Yes, लिख लो ना, वर्किंग बाद में एक साथ लिखना। अभी फिलहाल है ना, ये लिखो, ये तुम्हारा आंसर लिख लो। तो टू कैश और बैंक अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये आंसर लिख लो। वर्किंग हम बाद में साथ में लिखेंगे लास्ट में, इतना लिख लो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड ईयर। तो अभी सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है देखो,
सेकेंड ईयर में ये हमारा क्वेश्चन था. सेकेंड ईयर में अगेन वी आर परचेसिंग वन मशीन ऑन 1st of January 45,000. तो वेन एवर एन असेट इज परचेस्ड वी राइट इट ऑन द डेबिट साइड. तो Jan 1 to cash or bank account, to cash or bank account, and the value of that asset is 45,000. और कुछ नहीं है ये साल में. तो अगेन वी कम टू द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, दैट इज March 31st. तो साल के एंड में दो काम, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस के नाम. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अभी बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है. हाउ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फॉर द सेकेंड ईयर अंडर दिस मेथड. तो माय सेकेंड ईयर इज 2016-17 and I have two machinery, machine 1, machine 2. बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है. मशीन 2 तो सर 45,000 का ही हमने खरीदा था, तो वो 45,000 ही आएगा. मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय, बोलो सेकेंड मशीन वॉज यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स. जनवरी में खरीदा था, कितना महीना यूज किया? 3 months. 3 मंथ. तो यहाँ पर आएगा 3/12. ये सबको समझ में आया क्या 3 कैसे है? सबको मालूम पड़ रहा है? हेलो, सबको मालूम पड़ा 3 कैसे है? यस सर. हाँ, किसी को डाउट रहेगा Yes, तो sir. ये जनवरी से मार्च तक, तो इसका डेप्रिसिएशन इज 2250. वेरी सिंपल, इसमें देर इज नो डाउट. लेकिन जो मशीन 1 है उसमें ना देर विल बी सम चेंजेस. नाउ सर व्हाट आर द चेंजेस? देखो, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम, ये तो सेम है सर. एंड जो मशीन 1 है इट वाज यूज्ड फॉर फुल ईयर ड्यूरिंग दिस पीरियड 2016 and 17. लेकिन सर इधर का जो वैल्यू है ना ये बदलेगा. ये वैल्यू कैसे आएगा मालूम? ये वैल्यू कैसे आएगा देखो मैं तुमको बताता हूँ. WDV मेथड में ये वैल्यू आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? ये 80,000 जो इसका ओरिजिनल कॉस्ट था माइनस उसका डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर. 80,000 माइनस 80,000 गिव्स में कितना? 80 माइनस 8,000 गिव्स में कितना? 72,000. तो नेक्स्ट ईयर में जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा वो मैं कैलकुलेट करेगा ऐसे. दिस इज माय WDV मेथड. WDV मेथड में क्या आएगा? एक बार वो मशीन चालू हुआ ना, तो एक बार मशीन यूज करने तुमने स्टार्ट किया तो नेक्स्ट ईयर उसका कैसे होएगा? ये उसका ओरिजिनल कॉस्ट माइनस उसका ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू विल बी माय नेक्स्ट ईयर का वैल्यू, और उस पे मैं डेप्रिसिएशन लगाएगा. तो व्हाट इज WDV एक्चुअली? WDV इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. ये करने के बाद आपको जो वैल्यू आता है ना उसको बोला जाता है WDV, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू. ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तुमको. लेकिन फिलहाल इतना समझ जाओ कि WDV मेथड में हमको क्या करना पड़ेगा. यहाँ पर जो वैल्यू हम लिखते हैं इसको हमको ये लास्ट वाला जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है उससे माइनस करना पड़ेगा, तब हमको नेक्स्ट ईयर का वैल्यू कैलकुलेट करके मिलेगा. अभी देखो मेरे सामने है यहाँ पर 72,000, उसका 20% दैट कम्स टू 14,400. अभी अगर मैं आपको ओरली पूछूं, ओरली मेरे को ओरली बताओ कि नेक्स्ट ईयर का जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो क्या माइनस क्या होगा? फर्स्ट मशीन में क्या माइनस क्या होगा? ओरली फर्स्ट मशीन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट होगा? वहां पर होगा 72,000 माइनस 14,400. अरे समझ में आया क्या? हेलो, हाँ सर. सेकेंड मशीन का कैसे कैलकुलेट Yes, करोगे? sir. बताओ, सेकेंड मशीन का कैसे कैलकुलेट करोगे? 45,000 माइनस 2,250. हाँ बस, इधर है ना सिर्फ तुमको ये माइनस करना है. बाकी वो स्ट्रेट लाइन मेथड में खाली ओपनिंग वैल्यू लिखते जाना था, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट. यहाँ पर तुमको माइनस कर करके लिखना है बस. दिस इज द ओनली डिफरेंस. तो देखो मेरे को मिल गया मेरा डेप्रिसिएशन दैट इज 16,650. ये जो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन है 16,650 का, ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू मैं जाके लिखूंगा यहाँ पर, दैट इज 16,650 रुपीज. ठीक है, एंड इसको कर दूंगा मैं टोटल. ये कितना आता है? ये आएगा 1,17,000. 1,17,000. तो 1,03,50 इज माई बैलेंस. ठीक है, लिख लो. ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड ईयर है विल बिकम माय ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट ईयर. तो 16-17 है, तो नेक्स्ट ईयर विल बी 17-18. तो यहाँ पर 2017-18
2017-18, तो April 1, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,03,50 रुपीज। ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर। अभी तुम लोग मेरा हेल्प करोगे, ठीक है। मार्च 31, तो साल के एंड में दो काम, वही अपना बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं हमारा नेक्स्ट ईयर में, दैट इज 2017-2018। तो मशीन 1, मशीन 2, ठीक है। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, ये सेम रहेगा सर, 20/100, 20/100। यानी दोनों मशीन मैंने पिछले साल में परचेज किया है, मतलब पूरा 12 महीना इट वॉज यूज्ड। द मेन थिंग इज यहाँ पर कि सर ये वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। जरा मेरे को बताओ क्या वैल्यू आएगा तुम लोग के हिसाब से, बताओ। मशीन 1 का जो ये वैल्यू रहेगा वो हम कैसे निकालेंगे, क्या माइनस क्या, ये 72,000 माइनस 14,400, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। हाँ, तो ये 72,000 माइनस 14,400, तो मुझे जो वैल्यू आएगा ना वो मैं यहाँ लिखूंगा। सिमिलरली जो मेरा सेकंड मशीन है, सेकंड मशीन का मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा सर, 45,000 उसमें से माइनस करो आप उसका डेप्रिसिएशन वो साल का, दैट इज 2250। मतलब नेक्स्ट इसका आएगा मेरा 45,000 माइनस 2250। आई होप ये क्लियर है सबको समझ में आ रहा है क्या कैसे करने का ये वैल्यू। तो ये जो मैं ब्रैकेट में नीचे लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही है ना, तुम लोग भी लिखो, वरना तुमको एग्जाम के दिन समझ में नहीं आएगा कि ये वैल्यू आया कहाँ से। निकालो जरा इसका वैल्यू कितना आता है, बताओ मेरे को। 72,000 माइनस 14,400, $45,000 माइनस 2250, 57,600. मिल गया। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर इज 20,070 रुपीज। तो ये वर्किंग बाद में कॉपी करो, तो ये जो 20,070 है ये मैं यहाँ लिख दूंगा 20,070 रुपीज। तो 1,03,50 में से 20,070 माइनस करो, तो 1,03,50 माइनस 2,750 कितना आएगा, करो जरा, मेरे को इसका वैल्यू निकाल के दो प्लीज। क्या तुम्हारा आंसर 80,280 आता है? चेक करो एक बार। 1,03,50, 1,03,50, क्या मैंने ये लिखा हुआ आंसर राइट है क्या? खाली मेरे को उतना बताओ। हाँ सर, राइट है। राइट है ना, ठीक है। देखो ये मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है विल बिकम माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। अभी नेक्स्ट ईयर में भी कोई मशीन खरीदा नहीं है उसने, 2 ही प्रिंटिंग मशीन है उसके पास। तो नेक्स्ट ईयर में अगेन साल के एंड में 2 काम, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस के नाम। अभी देखो, अभी मेरा स्टूडेंट लोग मेरे को बताएगा कि कैसे डेप्रिसिएशन करने का, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो मेरे को बताओ हाउ विल वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2018-19। 2018-19 अगेन मशीन 1 है, मशीन 2 है, ठीक है। चलो बोलो मुझे, मेरे को हेल्प करो, मेरे को बताओ मशीन 1 का जो फर्स्ट वैल्यू है ये तुम कैसे निकालेगा, क्या माइनस क्या करेगा? अरे बोलो ना प्लीज, क्या माइनस क्या करोगे? 57,600 माइनस 520, ये दोनों माइनस करोगे। तो नेक्स्ट इसमें आप लिखोगे 57,600 माइनस 11,520, 11,520। तो कुछ तो वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज माय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई बाय 12/12 बिकॉज दिस असेट वाज यूज्ड फॉर फुल ईयर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेकंड वाला मशीन का कैसे कैलकुलेट करोगे, डब्ल्यूडीवी कैसे निकालोगे सर? ये वाला वैल्यू जो मैंने अभी सर्कल किया माइनस ये वाला वैल्यू, मतलब ये माइनस ये करो सर,
तो आपको मिलेगा WDV, ये माइनस ये मतलब यहाँ पर आएगा 42,750 माइनस 8550 यहाँ पर भी आगे का सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 12। क्या ये सबको समझ में आया क्या हो रहा है? हेलो, सबको समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो। एनीवन हैज एनी डाउट? नो डाउट। चलो, तो इसका वैल्यू आएगा 46080, इसका 20%, मेरा आंसर आएगा 9216। एंड यहाँ पर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 42750 माइनस 8550। तो ये है मेरा डेप्रिसिएशन फॉर द लास्ट ईयर। ये डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है दैट इज 16,056। ये मैं कहाँ लिखूंगा सर? ये 16,056 आप यहाँ लिखोगे। अब ये बैलेंस तुम लोग ढूंढो एंड मेरे को बताओ कितना बैलेंस आता है। तो यहाँ पर आएगा 80,280। यहाँ पर आएगा एक बैलेंस। दिस बैलेंस विल बिकम माय ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट इज 1920 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये फाइनल वैल्यू तुम ढूंढो एंड इसका बैलेंस यहाँ पर लिख दो। आई होप ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बैलेंस आना चाहिए तुम्हारा 64,224। एक बार चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। ये बैलेंस हो गया तो वर्किंग तुम लोग कॉपी कर सकते हो। तो ये है मेरा वर्किंग फॉर फर्स्ट ईयर। वर्किंग नोट में ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 कर लो कॉपी। चलो, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सम एंड द लास्ट सम फॉर द डे दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, महेश ट्रेडर सोलापुर। सेम पेज, अगर तुम्हारा टेक्स्ट बुक है तो इट इज ऑन द सेम पेज। तो क्वेश्चन नंबर 3, महेश ट्रेडर सोलापुर। तो क्या बोल रहे हैं देखो, लेट्स रीड। महेश ट्रेडर सोलापुर परचेज्ड अ फर्नीचर ऑन 1 April 2014। फर्नीचर परचेज कर रहा है फॉर 20,000। ओके, वेरी गुड। In the same year on 1st October, additional furniture was purchased for rupees 10,000. On 1st October 2015, the furniture purchased on 1st April 2014 was sold for 15,000. देखो, whenever furniture is sold, we have to calculate whether we are earning profit or we are incurring losses. So मेरे को फर्स्ट बताओ, ये जो सेंटेंस रीड करके, ये जो सेंटेंस पढ़कर जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पढ़कर मुझे सिर्फ इतना समझाओ कि ये भाई साहब ने कौन सा मशीन बेचा। ऊपर 2 मशीन है, अगर मैं 20,000 को मशीन 1 बोलता हूँ, 10,000 को मशीन 2 बोलता हूँ, तो उसने कौन सा मशीन बेचा है? मशीन 1 बेच दिया, मशीन ने सॉरी फर्नीचर 1 बेचा कि फर्नीचर 2 बेचा है? फर्नीचर 1। सब लोग ध्यान से पढ़ के बताओ। इथेन बोलते हैं फर्नीचर 1, बाकी लोग क्या बोलते हो? कौन सा फर्नीचर बेचा है? 1। वेरी गुड। तो फर्नीचर 1 बेचा है। और वो कभी बेच रहा है? ऑन 1 October 2015 को सर उसने फर्नीचर बेच दिया 15,000 को। अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछूं कि सर फर्नीचर खरीदा था 20,000 में एंड बेचा उसने 15,000 में, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बताओ, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? क्या तुम लोग ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? नहीं बोल सकते सर, हमको उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जो पिछला सम में करते थे सेम। On the same day, again a new furniture was purchased for 20,000. Okay, the firm charged depreciation at 10% per annum on reducing balance method. Reducing balance method, diminishing balance method, return down value method are one and the same. रिश्ता वही, सोच नहीं। You are required to prepare, देखो, you are required to prepare 2 accounts, that is furniture account and depreciation account for the year ending 31st March 2015। मतलब साल अगर 15 को खत्म हो रहा है, मतलब चालू हुआ रहेगा 1 April 2014। तो पहला साल इज 14-15, दूसरा साल इज 15-16 एंड तीसरा साल इज 16-17। तो इसका ना जरा वर्किंग में एक लिख के रखता हूँ सर। फर्स्ट ईयर इज 15-16, सेकेंड ईयर इज 16-17 एंड थर्ड ईयर इज 17-18। बराबर है ना? नहीं, रुको,
ये थोड़ा गलत हो गया, 2014 15 15 16 एंड 16 17, ये हमारा 3 साल है। अभी जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा ना वो जरा हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखो, फर्नीचर 1 वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। बताओ मेरे को 1 अप्रैल 2014 विल फॉल इन विच ईयर? इसमें से कौन सा साल में आएगा? 2014-15 14 15। तो सर फर्नीचर 1 20,000 का इधर खरीदा है 1 अप्रैल। फिर उसके बाद उसने सेकंड कभी खरीदा? देखो 1 अक्टूबर। देखो यहाँ पर है ना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर मतलब 14, ठीक है। 1 अक्टूबर 2014 को उसने खरीदा, तो 1 अक्टूबर 2014 इन द सेम ईयर बोलते हैं ना, तो स्टूडेंट लोग इधर ही लिख देता है, फर्स्ट में लिखता है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट में नहीं लिखने का। तो 1 अक्टूबर 2014 मतलब वो ये साल में आएगा। एक मिनट, मम्मी पापा हेलो हेलो हेलो, सर फर्स्ट ईयर में ही आएगा ना? एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, फर्स्ट ईयर में आएगा, यहाँ पर ही आएगा। मैं एक्चुअली एक सम है उसमें वो लोग क्या करता है मेरा ध्यान में नहीं है, यहाँ पर वो लोग लिखते हैं 1 जनवरी 2014। ऐसा जब भी लिखा ना 1 जनवरी 2014 तो नेक्स्ट ईयर में आता है, ठीक है। इसमें सेम ईयर में आएगा, आई एम रियली सॉरी। तो इन द सेम ईयर ऑन 1 अक्टूबर एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेज फॉर 10,000। तो 1 अक्टूबर इधर ही वो फर्नीचर परचेज कर रहा है 10,000 का। तो 1 अक्टूबर, फिर क्या हो रहा है देखो, ऑन 1 अक्टूबर 2015, बोलो 1 अक्टूबर 2015 मतलब कौन सा साल में आएगा? 1 अक्टूबर 2015 मतलब कौन सा साल है? 15-16 15 16। तो यहाँ पर वो मशीन बेच रहा है, तो फर्नीचर 1 सोल्ड फॉर रुपीज 15,000 on 1 October. Okay. And on the same day, a new furniture was purchased. Same day मतलब उसी दिन मतलब on October 1, additional machinery was purchased for 20,000. 1 October. Okay. उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, लास्ट ईयर में कुछ नहीं है, एंड तुम्हारा डेप्रिसिएशन इज 10% ऑन WDV मेथड। WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आर वन एंड द सेम। तो ये है मेरा पूरा सम का कैलकुलेशन, ठीक है। अभी मेरे को जरा पहले बताओ, ठीक है, पहले तुम लोग मेरे को हेल्प करो, उसके बाद तुम लोग ये सम खुद से भी कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी। सबसे पहले जो मैंने मशीन खरीदा 1 अप्रैल को, कहाँ लिखूंगा मैं? मशीन परचेस्ट कहाँ लिखूंगा बताओ? मशीन या फर्नीचर परचेस्ट कहाँ लिखूंगा? हेलो, हाँ, तो यहाँ पर आएगा फर्नीचर अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ। तो फर्नीचर परचेज किया तो कहाँ पर लिखूंगा मैं? अरे कोई तो बोलो, फर्नीचर परचेज किया तो किधर लिखने का? डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो सर फर्नीचर परचेज किया तो डेबिट साइड में लिखो, क्या लिखूंगा मैं? 2। अरे बोलो, फर्नीचर परचेज करेगा डेबिट साइड में क्या लिखने का? 2 क्या? 2 कैश बैंक। ओके, और बैंक 2 कैश और बैंक अकाउंट। तो मैंने फर्स्ट फर्नीचर परचेज किया तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 कैश और बैंक अकाउंट 20,000, कोई लिखना मत। उसके बाद एक और फर्नीचर मैंने परचेज किया है 1 अक्टूबर को, तो इधर लिखूंगा मैं October 1, वन मोर फर्नीचर इज परचेज, तो 2 कैश और बैंक अकाउंट एंड वैल्यू इज 10,000। इसके बाद कुछ नहीं है सर, ये साल में 2 ही फर्नीचर हमने परचेज किया है, तो साल खत्म। तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड साल के एंड में दूसरा आता है मेरा बैलेंस कैरिड डाउन। तो लेट अस कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज 14 15। तो 2014 15 का अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं तो आई हैव फर्नीचर 1, आई हैव फर्नीचर 2। तो फर्नीचर 1 का वैल्यू इज 20,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, एंड फर्स्ट फर्नीचर जो है ये कभी परचेस किया था? अप्रैल। तो 1 अप्रैल को परचेस किया मतलब इट वाज यूज्ड फॉर फुल ईयर, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन विल बी 2,000। वैसे जो मेरा सेकंड फर्नीचर है 10,000 का, एंड 1 अक्टूबर को मैंने परचेस किया है, तो यहाँ पर आएगा 10,000
मल्टीप्लाई बाय 10/100। 1 अक्टूबर को परचेज किया, मतलब दैट मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6. 6 मंथ्स। तो अक्टूबर को जब भी तुम खरीदते हो तो 6 महीने के लिए यूज किया जाता है। तो 10% and 6 months gives me 500। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर इज 2500 रुपीज। तो ये जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है ये मैं यहाँ लिख दूंगा 2500। तो बैलेंसिंग कैसे आएगा? ये 20 + 10 गिव्स मी 30,000। यहाँ पर 30,000, 30 में से 2500 माइनस करेंगे तो 27,500 रुपीज आएगा। तो नेक्स्ट ईयर दैट इज 15-16 ये जो बाय बैलेंस है ये यहाँ पर बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,500। क्या ये क्लियर है सबको इधर तक? एनीवन हैज एनी डाउट यहाँ तक? ये फर्स्ट ईयर का वर्किंग समझ में आया क्या सबको? क्लियर? चलो आगे देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा हो 2015-16। अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है। इसमें देखो हम एक मशीन बेच रहे हैं। कौन सा मशीन बेच रहे हैं? फर्स्ट मशीन इज सोल्ड। मैं मशीन क्यों बोल रहा हूँ? फर्नीचर। फर्स्ट फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 15,000 ऑन 1 October। तो लेट अस कैलकुलेट वेदर वी आर अर्निंग प्रॉफिट और वी आर इनकरिंग लॉसेस। तो जैसे कि हम अभी तक हमेशा करते थे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। What is the original cost of that furniture purchased? Sir, original cost of furniture purchased was 20,000 rupees। तो उसका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज 2000। तो डेप्रिसिएशन फॉर 14-15 विल बी 2000 जो हम इससे माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमको वैल्यू आएगा 18,000। ये साल जब हम ये मशीन बेच रहे हैं, हम कभी सेल कर रहे हैं वो मशीन को? कौन से डे पे सेल कर रहे हैं? 1 October। तो ये मशीन बेचने से पहले मैंने मशीन को कितना महीना यूज किया ये साल में? बोलो कितना महीना यूज किया ये साल में? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या तुम लोग को? ये मशीन सेल करने से पहले मैंने कितना मंथ्स यूज किया ये साल में? 12. कैसा 12? 1 October को बेच रहा हाँ हूँ। हाँ, सॉरी फर्स्ट ऑफ कितना मंथ्स यूज किया? 6. 6 मंथ्स यूज किया। तो अभी देखो इसका डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 10% है एंड ये 6 मंथ्स यूज किया हमने। फर्स्ट मेथड होता ना तो हम ये 20,000 लिखते हैं, लेकिन ये हमारा WDV मेथड है तो हम लोग कौन सा वैल्यू लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ये 18,000 वैल्यू। दैट इज सर 20,000 माइनस पहला साल का डेप्रिसिएशन। तो 18,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स विल गिव। सर हाँ बोल। सर 6 महीना कैसा आएगा? हम लोग अप्रैल में परचेस किया हुआ मशीन बेच रहे हैं ना? अप्रैल में परचेस किया हुआ मशीन तूने पिछला साल में परचेस किया था, राइट? हाँ। तो कौन से ईयर में सेल कर रहा है? 14-15 नहीं, कौन से ईयर में सेल कर रहा है? 1 अप्रैल। अरे 14-15 में परचेस किया ना? क्वेश्चन सुनना, कौन से ईयर में सेल कर रहा है? 15-16 में। स्क्रीन पे हाँ 15-16 में। बराबर। मशीन बेचने से पहले कितना महीना तूने यूज किया मशीन को? 1 October को तू सेल कर रहा है। साल कभी चालू होता है? अप्रैल। काउंट कर अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। अक्टूबर 1 है तो अक्टूबर काउंट नहीं करेगा तू, काउंट कर। अप्रैल से सितंबर तक कितना मंथ आता है? अप्रैल, 6. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना आता ना? हाँ। मैंने 6 महीना यूज किया, इसके लिए मैं उसका 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ये साल का लगा रहा है। समझा क्या इधर? अरे ओके। तो इसके लिए मैं इसका 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा और वो उससे माइनस करेगा। लेकिन देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 18,000 पे होएगा ये WDV पे। ये माइनस करके जो वैल्यू आता है ना उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो दिस इज माई WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। सेलिंग प्राइस क्या है? कितने में बेच रहा हूं मैं मशीन? अरे सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? कितने में बेच रहा हूं मैं मशीन को? सर वो मशीन इज सोल्ड फॉर 15,000 रुपीज। ठीक है, तो 17,000 का मशीन अगर मैं 15,000 में बेच रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? 17,000 का मशीन में 15,000 में बेच रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है? तो सर ये मेरा लॉस है। ये मेरा लॉस है 2,100 का।
तो इसमें से ना मेरे को 3 वैल्यू चाहिए रहता है हमेशा। कौन सा 3 वैल्यू चाहिए रहता है? पिछला सम में भी हम करते थे, कौन सा 3 वैल्यू चाहिए रहता है? एक है सर डेप्रिसिएशन, दूसरा है सर सेलिंग प्राइस एंड लॉस। एंड लॉस तीसरा है लॉस। ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहाँ लिखते हैं हम लोग, कौन से साइड में लिखते हैं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। ये जो सेलिंग प्राइस है ये कहाँ लिखते हैं? सेलिंग प्राइस कहाँ लिखते हैं? बोलो, सेलिंग प्राइस किधर लिखते हो? सेलिंग क्रेडिट साइड। एंड ये जो लॉस है ये लॉस कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। परफेक्ट। तो देखो यहाँ पर ये सब हो रहा है मेरा अक्टूबर 1 को, तो अक्टूबर 1 में 3 चीज यहाँ पर आएगा। एक तो बाय डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड, दैट इज 900। फिर बाय कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक में आएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस, दैट इज 15,000। एंड यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। कितने का लॉस हो रहा है? 2100 का लॉस हो रहा है। एक मिनट, 2100 ही है ना? हाँ। तो ये है मेरा 3 एंट्री, डेप्रिसिएशन इधर, कैश और बैंक यहाँ पर, एंड लॉस यहाँ पर। प्रॉफिट होता तो हम लोग किधर लिखते? प्रॉफिट Debit होता side पे। तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। तो अभी देखो एक और चीज हुआ है यहाँ पर। एक और चीज क्या है कि मैंने सेम डे पे एक और मशीन खरीदा है। सेम डे पे मैंने एक और मशीन खरीदा है। मशीन परचेस करेंगे तो कहाँ लिखेंगे बताओ? परचेस करेंगे तो कहाँ लिखेंगे? Debit. डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे अक्टूबर 1 टू कैश और बैंक अकाउंट 20,000 का मशीनरी। तो अभी साल हमारा खत्म हो गया। साल खत्म हो तो फिर हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो साल के एंड में वापिस होगा एक डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड फिर आएगा बैलेंस। अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि साल के एंड में सर मेरे पास कितना फर्नीचर है, तो क्या बोलोगे तुम? कितना फर्नीचर है मेरे पास साल के एंड में? देखो ऊपर 2 खरीदा था पिछला साल, ये साल 1 खरीदा था, 1 बेच दिया, तो मतलब और कितना टोटल अभी फर्नीचर बैलेंस कितना है मेरे पास? अभी मैं जाके देखूं तो मेरे को कितना फर्नीचर दिखेगा? 2 ही दिखेगा, क्योंकि 3 था, 1 बेच दिया, तो 2 फर्नीचर दिखेगा। तो वो जो 2 फर्नीचर मेरे पास है उसका मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट ईयर है दैट इज 15-16, उसका कैसे कैलकुलेट होएगा? देखो, फर्नीचर 1, फर्नीचर 2, फर्नीचर 3। फर्नीचर 1 इज सोल्ड आउट सर, तो इसका डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। फर्नीचर 2 कैसे निकालेगा तुम? फर्नीचर 2 का वैल्यू क्या माइनस क्या करोगे? बोलो, इधर देख के करने का रहता है। क्या माइनस क्या करोगे? 10,000 minus 500. परफेक्ट। 10,000 माइनस 500, ये 2 को तुम माइनस करके लिखोगे तो 10,000 माइनस 500 गिव्स मी कितना? 9,500। परफेक्ट। तो 9,500 मेरे को वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आएगा 9,500 मल्टीप्लाई बाय 10/100, एंड दिस मशीन वॉज यूज फॉर फुल ईयर, तो 950 रुपीज। सिमिलरली मशीन 3, ये तो मैंने इसी साल खरीदा है, तो माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। इंटू 10/100 इंटू, बताओ ये मशीन मैंने खरीदा था 1 अक्टूबर को, तो इट वॉज यूज फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? अरे बोलो, 6 months। इट वॉज यूज फॉर 6 मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर। तो यहाँ पर आएगा 1000, तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 1,950 रुपीज। अरे क्या ये सबको समझ में आया क्या? 9,500 कैसा है? 10,000 माइनस 500। क्लियर है क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ, तो मेरा डेप्रिसिएशन विल बी 1950, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा 1950, एंड बैलेंस तुम ढूंढ लेना। इट इज वेरी इजी। अरे क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। अपने को 3 साल का करने का। चलो अभी आगे का है ना, 1 साल का मेरे को तुम बताओ। अभी नेक्स्ट ईयर में आ गया 16-17, तो फर्नीचर 1, फर्नीचर 2, फर्नीचर 3, ये तो सर सोल्ड आउट ही है, बेच दिया, ये वापिस आने नहीं वाला। जो चला गया सो चला गया एक बार। फर्नीचर 2 कैसे कैलकुलेट करोगे इसका वैल्यू? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए WDV कैसे निकालोगे? वॉट माइनस वॉट? बोलो, वॉट माइनस वॉट नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे कैलकुलेशन होगा डेप्रिसिएशन का? कौन सा दो नंबर? 9,500 minus 950.
तो 9500 माइनस 950, तो जब मैं नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट करूंगा वो आएगा मेरा 9500 माइनस 950, ये जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 12 बिकॉज इट वाज यूज्ड फॉर फुल ईयर। सिमिलरली जब मैं फर्नीचर 3 का करूंगा तो व्हाट माइनस व्हाट बताओ, क्या 20,000 माइनस? minus 20,000 minus 1,000. 20,000 माइनस 1000 दैट इज 19,000, तो यहाँ पर आएगा 20,000 माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12। वाई 12/12? ये 12/12 क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि ये Sure, साल में sir. थर्ड ईयर है सर, वो साल में हमने वो मशीन को पूरा यूज किया हुआ है। अरे समझ में आया क्या? अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो तुम ढूंढो, ये तुम ढूंढो, यहाँ पर डेप्रिसिएशन तुम ढूंढो, एंड इसका पूरा डेप्रिसिएशन कितना आता है वो भी तुम फाइंड आउट करो। आई होप ये क्लियर है इधर तक। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ये सब अभी तुम लोग कंप्लीट करो। यहाँ पर मैंने हाफ करके दिया है तुमको, तो ये ईयर का बैलेंस एंड नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन वो तुम लोग का वर्किंग नोट में है जो हम अभी सीख रहे थे। कर लो फटाफट।